नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आजसू पार्टी ने जारी किया संकल्प पत्र और कहा कि हर परिवार को सालाना मिलेंगे 1,21,000, बेरोजगारों को मिलेंगे 30,000। झारखंड में आजसू पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें झारखंड नवनिर्माण के 9 संकल्प पर फोकस किया गया है। इसके माध्यम से हर वर्ग, युवाओं, किसानों और स्थानीय लोगों को साधने की कोशिश की गई है। और टोटल 20 पन्नों के इस संकल्प पत्र में आजसू पार्टी ने अब की बार रोजगार देने वाली सरकार का नारा दिया। पार्टी ने 9 संकल्प के साथ राज्य की जनता को 30 गारंटी दी है। देखिए, आजसू पार्टी ने वादा किया है कि झारखंड में हर परिवार को सालाना 1,21,000 रुपए की आमदनी सुनिश्चित कराई जाएगी। बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दिया जाएगा। 6 से 25,000 रुपए तक का इंटर्नशिप और 30,000 बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे किए गए हैं। इसके साथ ही आजसू पार्टी ने वादा किया है कि हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया। किसानों को मुफ्त में बिजली पानी के साथ कमजोर किसानों को परिवार को 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने और भूमिहीन और खेतीहर मजदूर और कमजोर किसानों को 5 लाख रुपए तक का बीमा देने की बात कही गई है। साथ ही झारखंड आंदोलनकारियों को 10,000 रुपए प्रति माह के साथ सरकारी नौकरी में आरक्षण की भी बात संकल्प पत्र में की गई है। संकल्प पत्र जारी करते हुए आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार बनने के 1 साल के अंदर सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को लाखों युवक युवतियों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय जांच कराया जाएगा। नारी सम्मान के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे और महिला संकुल संगठन को 20 लाख रुपए देंगे। शिक्षक, सिपाही और पंचायत सेवकों की भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड में अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, कहा कि हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनावी सभाएं की। वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी, आदिवासियों और दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी कोटा के खिलाफ है, लेकिन हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता। मगर ये कांग्रेस और जेएमएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं राहुल गांधी को चेतावनी देता हूं कि आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बना दिया। कांग्रेस के नेता श्रीनगर के लाल चौक जाने से भी डरते थे, लेकिन अब मैं उनसे कहता हूं कि वे निडर होकर अपने पोते पोतियों के साथ भी वहां जा सकते हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा और घुसपैठ को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में नौकरियां हड़प रहे हैं और झारखंड की बेटियों से शादी भी कर रहे हैं। यहां युवाओं को नौकरियां मिल नहीं रही है तो कहां जा रही है? ये नौकरियां तो घुसपैठियों को दी जा रही है। राहुल गांधी ने झारखंड में किया बड़ा वादा, कहा कि झारखंड में सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे खटाखट टकाटक 2,500 रुपए। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बाघमारा के माटी गढ़ा फुटबॉल ग्राउंड में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जलेश्वर महतो और धनबाद से उम्मीदवार अजय कुमार दुबे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट टकाटक 2,500 रुपए आएंगे और झारखंड में हमारी सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई विचारधारा की है। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। एक तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, इज्जत तो दूसरी तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है। हम कहते हैं कि संविधान को बचाना है, एक हिंदुस्तान का है, यह हिंदुस्तान का है। संविधान जनता की रक्षा करता है तो बीजेपी चाहती है कि संविधान को खत्म किया जाए।
साथ ही राहुल गांधी ने झारखंड की महिलाओं को बड़ा वादा किया, कहा कि महिलाओं को चुनाव जीतने के एकदम बाद 2500 रुपए बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हर व्यक्ति को राशन भी 7 किलो हर महीने मिलेगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा वादा, कहा कि 2 साल के भीतर भरे जाएंगे सभी खाली पद। जी हां, झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से मजबूत अगुआ सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी उसको दूर कर लिया गया है और जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी और इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की भी मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यकाल में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की है। उन रिक्त पदों को भी भरा है जिन पर झारखंड बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है और इस पर भी भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार भी बनेगी। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा कि झारखंड में ना बंटे हैं ना ही बटेंगे, लेकिन बीजेपी वाले कूटे जरूर जाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर एक सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा है कि यहां ना तो बंटे हैं ना ही बटेंगे, लेकिन ये भाजपा लोग चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया है कि भाजपा ने करीब 2 दशक तक राज्य को नींबू की तरह निचोड़ा और गरीब राज्यों की कमर तोड़ दी है। बीजेपी की नीति विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त करके और सरकार गिराकर डबल इंजन वाली सरकारें बनाने की है। आरोप लगाया कि भाजपा देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार पत्र लिखने के बावजूद झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया अभी तक नहीं चुकाया गया है। भाजपा ने हमारे राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। रांची में पीएम मोदी आज करेंगे 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। रांची और हटिया विधानसभा को साधेंगे और चंदन कियारी और गुमला में करेंगे सभा। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज झारखंड में 2 जनसभा और 1 रोड शो होगा। चंदन कियारी और गुमला में जनसभा करेंगे। इसके बाद शाम में रांची में करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो 2 विधानसभा रांची और हटिया से होकर गुजरेगा। वैसे आपको बता दें कि बोकारो के चंदन कियारी से इस बार नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मैदान में हैं, जबकि रांची से लगातार 7वीं बार सीपी सिंह और हटिया से नवीन जायसवाल उम्मीदवार हैं। तीनों सीटों पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। गुमला से भाजपा ने सुदर्शन भगत को उतार दिया है। पीएम मोदी के रांची एयरपोर्ट से आने और रोड शो करने तक के लिए 16 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था बांटी गई है। इसके अलावा 375 रास्तों पर पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। 174 ऊंची बिल्डिंग के ऊपर भी जवानों की तैनाती की गई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर 4000 अतिरिक्त जवान और 30 अतिरिक्त डीएसपी भी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीएस के घर में इनकम टैक्स ने मारी रेड। रांची जमशेदपुर में 17 ठिकानों पर हुई छापेमारी। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। टीम ने सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनके संबंध रखने वाली 17 ठिकानों पर रेड मारी। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की रेड रांची में 7 जगह और जमशेदपुर में 9 जगह के करीब छापेमारी चली है। और इनकम टैक्स की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होने वाली है। वहीं आयकर सूत्रों के अनुसार शनिवार देर शाम पर चली इस छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम के द्वारा जमशेदपुर के कई ठिकानों से करीब 15 लाख रुपए नगद बरामद किए गए और इन पैसों की गिनती मशीन मंगवाकर की गई। बताया जा रहा है कि आयकर सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव में फंड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। छापेमारी में कई तरह के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और छापे में सेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं और साथ ही पिछले साल 12 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन भी इसमें शामिल है। ये कंपनी बिल्डर दिनेश मंडल की बताई जा रही है। वैसे आपको यह भी बता दें कि आयकर विभाग की इस छापेमारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर के रसोइये के यहां भी अगर छापेमारी हो जाए तो भी अचरज नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों के पीछे कौन कौन लोग हैं ये सब राज्य के लोग समझ चुके हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आगे अगर मेरे घर के रसोइये माली ड्राइवरों के यहां भी
यदि छापेमारी हो जाए तो भी अचरज नहीं होगा। केंद्र एजेंसियों के लिए इस तरह की छापेमारी का काम केवल गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए ही है। झारखंड में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया बड़ा वादा। कहा कि 1.5 करोड़ सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने का वादा कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि यह राज्य सरकार का मामला नहीं है। इसके बावजूद भी पार्टी निवेशकों को आश्वस्त करती है कि उनके हर स्तर की लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी होगी। ये लड़ाई चाहे कोर्ट के स्तर पर हो या फिर सरकार की, पार्टी उनके साथ तब तक खड़ा रहेगी जब तक पैसा वापस नहीं हो जाता। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा कि सत्ता में आए तो हटा देंगे आरक्षण की 50% सीमा। जी हां, झारखंड के सिमडेगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। हम SC, ST और OBC आरक्षण बढ़ाएंगे और OBC आरक्षण बढ़ाकर 27% करेंगे। हर परिवार को 450 रुपए में ही गैस सिलेंडर मिलेगा। 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और बीजेपी ने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ किया, लेकिन दलितों और आदिवासियों का कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी ने किसानों का भी कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग सक्षम हैं और आप में कोई कमी नहीं है। आप हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जाता है। मैं चाहता हूं कि देश के 90% लोगों को भागीदारी मिले, मगर बीजेपी चाहती है कि देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी, अडानी जैसे चंद लोग ही चलाएं। रांची के कई स्कूलों पर अब CBSE लेगा बड़ा एक्शन। हो सकती है मान्यता रद्द। जी हां, डमी नामांकन पर CBSE ने सख्ती दिलाते हुए 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के कई स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी और बोर्ड की इस कार्रवाई से अब रांची के भी कई स्कूलों पर खतरा मंडराने लगा है। खबर आ रही है कि रांची में कई स्कूल ऐसे हैं जो डमी छात्रों का दाखिला लेते हैं। बोर्ड ने पहले भी रेगुलर कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन लेने से मना किया था। बावजूद इसके कई स्कूलों में डमी विद्यार्थियों का नामांकन हो रहा है और इस बात पर खुलासा उस समय हुआ जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफल होने वाले कई विद्यार्थी रांची में भी नामांकित पाए गए और जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन्होंने दूसरे राज्यों में रहकर पूरी की थी। खूंटी में 77 लाख का अफीम धराया, 2 हुए गिरफ्तार। किराएदार के रूप में रहते थे तस्कर, घर से बरामद किया 15 किलो अफीम। जी हां, खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खूंटी पुलिस ने तोरपा बाजार टांड में स्थित शशि भूषण साहू के घर से 15 किलो 550 ग्राम अफीम बरामद किया है। वहीं इस मामले में जॉर्डन नाग और अल्बर्ट कंडीर को गिरफ्तार किया है। दोनों शशि भूषण साहू के घर किराएदार के रूप में रहते थे। जानकारी के मुताबिक खूंटी SP गुप्त सूचना मिली कि हिंदी हस्ता का रहने वाला जॉर्डन नाग अपने किराए के मकान में अफीम रखा हुआ है। वहीं उसका दोस्त भी आया हुआ है। दोनों अफीम को बेचने के लिए तत्काल बाहर ले जाने के फिराक में हैं। तो प्राप्त सूचना के वेरिफिकेशन के बाद SDPO के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई और टीम ने छापेमारी करते हुए शशि भूषण नाग के घर से दोनों को अरेस्ट कर लिया। और इस छापेमारी में अफीम के साथ 14,58,000 रुपए नगद और एक R15 मोटरसाइकिल, एक KTM ड्यूक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी के साथ 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। और इस बरामद अफीम की बाजार में कीमत 77,75,000 रुपए है।